नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। नाज़रीन, न्यू जेम्स बॉन्ड आपको ऐसी खबर सुनाने लगा है कि जो जो लोग जिन भूतों में इंटरेस्ट लेते हैं जी। या उनसे घबराते हैं या उनको देखने के शौकीन हैं, वो अपने अपने चाय के कोफ एक साइड पे रख के तो जेम्स बॉन्ड की खबर सुन लें। अमेरिकी होटल में भूत पकड़ने के मुकाबले का ऐलान। लॉस वेगास के सबसे पुराने और मुमकिना तौर पर सबसे ज्यादा आसेबजदा होटल में भूत पकड़ने वालों को एक वीकेंड यानी हफ्ता इतवार गुजारने का मौका दिया जाएगा ताकि वहां मौजूद भूतों को पकड़ सके। जेम्स बॉन्ड, ये किस किस्म का मुकाबला, जरा तफसील तो बताओ। मुझे यकीन था गौरी कि तुम इसमें बहुत इंटरेस्ट लोगे। भाईजान, अमेरिका का जो शहर है लॉस वेगास, उधर एक होटल है बहुत पुराना। अच्छा। उसका मुतल्लक मशहूर है कि इधर भूतों जिन्नों का साया है। जो वो होटल जो है वो आसेब ज़दा है। तो देखो ये होटल वालों ने ऐलान कर दिया है कि अगर कोई जिन भूत पकड़ने का एक्सपर्ट है जी। तो हम उसे ऑफर देते हैं वो आके 2 दिन हमारे होटल में फ्री रहे और जिन या भूत पकड़ के बोतल में बंद करके हमें दे। जेम्स बॉन्ड, जो जो बंदा होटल में रहेगा तो खाना भी होटल वाले उसको देंगे। जी, होटल वाले जाहिर है 2 दिन खाना भी फ्री देंगे और अगर जिन ना पकड़ा गया तो फिर तीसरे दिन उसको जहर दे देंगे। ये असाइनमेंट मुश्किल है। मुझे तुम्हारी खाने वाली बात पे इतना गुस्सा नहीं चढ़ा जितना इस बात पे चढ़ा कि तुमने असाइनमेंट कहा है। देखो ना जरा कि वाकई ये क्या असाइनमेंट है। हाँ जी। मुझे तो लगता है भूत पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, बहुत से लोगों ने इस चक्कर में मुकाबले में हिस्सा लेना है कि भाई जी चलो इतने महंगे होटल में 2 दिन मुफ्त रिहाइश तो मिलेगी, उसके बाद चाहे उन्हें आदत पड़ जाए और वो हर होटल में जाके कहेंगे भाई जी मेरा प्रोफाइल देख ले, जनाब मेरे पास फलां फलां होटल में जिन पकड़ने का तजुर्बा मौजूद है, मुझे एक मौका दे के देखे, सारे जिन मैं मिनटों में लाइन हायर कर दूंगा। यार वैसे भूत पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, वैसे ऑफर है दिलचस्प। थैला साहब, इतना इंटरेस्ट ना लें, ये ना हो कि तुसी उत्थे जिन फड़न गए हो तो उल्टा पता लगे जी जिन्ना ने थैले नू फाड़ लिया। अजीजी, तुम्हारा मुशाहिदा बड़ा वसी है। एक बात तो मुझे बताओ, ये जो भूत होता है, भूत ये चिट्टा होता है, काला होता है या गंदमी होता है? आप इस सवाल का जवाब सुबह शेव करते हुए शीशे से हासिल करें। मैं तो उस वक्त का ये परेशान हुआ हूं कि जिसको उल्टा जिन्होंने पकड़ लिया वो बेचारा कहां वहां पे माफिया तलाफियां करता फिरेगा। भूत भाईजान मुझे माफ कर दें, आइंदा नहीं आऊंगा जनाब। या फिर मुमकिन है एक बंदा भूत पकड़ के इंतजामिया को दिखाए और इंतजामिया कह दे हमें बेवकूफ मत बनाओ, ये भूत तुम अपने घर से जाती लेके आए थे और तुमने होटल में छोड़ के तो उसको पकड़ लिया दोबारा। और जिस तरह गौरी ड्रामों में करता है कि मैं सप फड़न का कारोबार करदा सा, किसी दे घर जाना उथे सप छड़ देना ते फिर बीन वजा के सप फड़ना ते उन्हां कोलों पैसे ले लेने। एक घर च मैं सप छड़िया ते मैं बीन वजाई तो उथों 2 सप निकल आए। घर वाले कहन सप फड़ो, मैं क्या तुसी अपना फड़ो मैं अपना फड़ांगा। अजीजी, तुम्हें तो पता है मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, एजुकेटेड आदमी हूँ, मैं ये काम नहीं करता। ये तो रोजी रोटी का मसला बना हुआ। वैसे जेम्स बॉन्ड, इस होटल का एड्रेस मिल सकता है? मैं ट्राई करना चाहता हूँ। उथे किधरे चला ना जाई जिन फड़न वास्ते, फिर किधरे उथे बह के गांदा फिरे, मैं जिन फड़न लई गई होटल विच फड़ी गई, मैं ते बड़ा रौला पाया जिन बाज ना आया उन्हें मेरी एक सेल्फी लई, होटल विच फड़ी गई। अकल किया करो, इस तरह की बातें नहीं सोचते। माशाल्लाह अच्छी भली तुम्हारी फैक्ट्री है। हाँ, माचिस की तीलियों के आगे मसाला लगाता है। वैसे यार ये क्या मुकाबला है जिन पकड़ने का? ये बाहर के लोग भी अजीब ही हरकतें कर रहे होते हैं, अजीब ही गेम खेल रहे होते हैं, सुनकर बंदा हैरान रह जाता है। जी जी, ऐसा सा अजीबो गरीब
मुकाबला मुनअकद कराते हैं चंगे बड़े तरक्की याफ्ता और टेक्नोलॉजी के बादशाह ममालिक। अब जापान देखे ना, एक तरफ वो टेक्नोलॉजी में किधर पहुंचा हुआ है, हाँ जी और दूसरी तरफ 18 साल से जापान में एक मुकाबला मुनाकद होता है। जी जी आप सुन के हंस पड़ेंगे। सही। चप्पल फेंकने का मुकाबला होता है। पाँव में चप्पल पहन के तो उसे जोर से फेंकना है, कितनी दूर जाती है। जिसकी चप्पल ज्यादा दूर जाके गिरे ना, वो चैंपियन बन जाता है। चंद दिन पहले भी ऐसे ही सालाना स्लीपर किकिंग मुकाबले का इनाकाद किया गया था, अच्छा जिसमें 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, वाह, जिनमें से एक खिलाड़ी ने अपनी चप्पल 71 फुट दूर फेंक कर ये टूर्नामेंट जीता था। वाह जी वाह। मैं क्या, अगर इस मुकाबले में पाकिस्तानी माएं चली जाए ना, तो हर साल चैंपियन बन के आए। पाकिस्तानी मावा ते एहो जी जुती सुट दियां ने कि बच्चे दे मगर मगर जुती ड्रोन बन के जाती है। बच्चा को सज्जे खब्बे हो जाए तो जुती भी सज्जे खब्बे मुड़ जाए। मैं तो किसी वक्त सोचता हूँ कि जो साइंसदानों ने गाइडेड मिसाइल बनाया है ना जी, हाँ जी, हाँ ये पाकिस्तानी माओं की चप्पल को देख के बनाया है। जिधर जिधर जा रही है दुश्मन उधर ही मुड़ता जा रही है, टारगेट के हिसाब से। ऐसी ऐसी अजीब हरकत करते हैं, ऐसी ऐसी अजीब हरकत करते हैं, बंदा हैरान रह जाता है। जापान में एक और बड़ा दिलचस्प मुकाबला होता है जी बच्चों को रुलाने का। ओए डौने चेहरों के सामने उनको पेश किया जाता है और मुकाबला शुरू हो जाता है। मैं सोच रहा था कि अगर इस मुकाबले में पाकिस्तानी बच्चे शरीक हों तो हर दफा यही फर्स्ट आए, जी हाँ। क्योंकि हमारे बच्चे तो खाम खा ही बां बां करना शुरू हो जाती है। सवेरे अब्बा काम ते जाने से स्कूटर कढ़न लगे, मैं भी जाना, अम्मा बेचारी बुरखा पान लगे फिर रोन लग पे, मैं भी जाना। हो गया कि बच्चे तो खाना खाते भी बड़ा रोते हैं। हाँ इन्हें सारा खा जाना है, हाँ इन्हें सारा खा जाना है। अच्छा, चीन में एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला होता है जिसे टो रेसलिंग कहते हैं। अच्छा जैसे हमारे यहाँ इधर पंजाब आजमाई होती है ना जी, हाँ जी हाँ जी हाथों में हाथ डाल के तो हाथ नीचे करते हैं, हाँ। इसी तरह चीन में पाँव के साथ ये मुकाबला किया जाता है। वाह पाँव के अंगूठे एक दूसरे में फंसा के तो पैर को इधर उधर करते हैं, उसे टो रेसलिंग कहते हैं। ये मुकाबला चीन के शहर चोंग किंग में मुनक्कद किया जाता है, अच्छा जिसमें 1 मिनट में पाँव के अंगूठे फंसाकर मुखालिफ खिलाड़ी को शिकस्त देनी होती है। ओए ओए इस खेल के बारे में कहा जाता है जी कि ये टो रेसलिंग जो है ना जी, जी जी ये एथलेटिक्स और तैराकी करने वाले खिलाड़ियों के पट्टों में दर्द या अकड़ाव की शिकायत नहीं होने देती। अच्छा वाह जी वाह अच्छा, कनाडा के एक शहर में इस वक्त एक मुनफरद इंतखाबी मुहिम चल रही है, अच्छा जिसमें शहर का पहला पालतू मेयर मुंतखब किया जाएगा। उस मुकाबले में 9 कुत्ते और 1 बिल्ली हिस्सा ले रही है। देखो ना जरा, मैं तो सोच रहा था कि अगर इन इंतखाब में बिल्ली जीत गई, हाँ। कुत्ते हार गए, तो मुहावरा बदल जाना है। पहले तो कहते हैं ना 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हाँ जी इस मुकाबले के बाद अगर बिल्ली जीत गई तो फिर होना है जी 900 कुत्ते हरा के बिल्ली हज को चली। और मुझे यकीन है कि बिल्ली ने जीत जाने, क्योंकि कुत्तों के तो सारे वोट ही तकसीम हो जाने। हाय गुल्टर